single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश इतिहास में। और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ सिक ऑ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम सिक ऑ का यूज कर सकते हैं। सिक ऑ मतलब होता है जब किसी चीज़ से आप तंग आ जाते हैं, किसी काम से किसी चीज़ से तंग आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको फेडअप भी बताया गया है कि हम फेडअप विद दिस थिंग, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। लेकिन फेडअप एंड सिक ऑ का डिफरेंस यह है कि फेडअप मान लिया कम समय के लिए होता है। मान लिया कुछ समय पहले ही आप किसी चीज़ से परेशान होने लगे, मान लिया कुछ समय पहले ही, तो आप बोल सकते हैं हम फेडअप विद दिस थिंग, मतलब मैं इस चीज़ से तंग आ चुका हूँ। सिक ऑ का यूज़ कब करते हैं? सिक ऑ का यूज़ तब करते हैं मान लिया किसी चीज़ से, किसी काम से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से परेशान है, बहुत लंबे समय से कह सकते हैं पीड़ित हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो आप बोल सकते हो आई एम सिक ऑफ दिस थिंग, मतलब मैं इस चीज़ से एकदम से परेशान आ चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। लेकिन बहुत लंबे समय से जब ये प्रक्रिया या फिर ये चीज़ हो रहा होता है तो आप यूज़ करते हैं सिक ऑफ का। तो फेडअप का समझ सकते हैं कि आप थोड़ा नॉर्मल होता है लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और काफ़ी समय पहले से होता है, तो ये डिफरेंस है इसमें। और सिक ऑफ मतलब बहुत लंबे समय से परेशान होना। जैसे मान लिया डॉक्टर ने किसी को बोला कि आप सैलेड खाइए, ब्रेकफास्ट में सैलेड और डिनर में भी सैलेड, तो एक हफ्ता मान लिया अच्छा लगा, नॉर्मल लगा कि चलिए खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब 1 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए, तो वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो गया, तंग आ गया, और वहाँ पे ये वर्ड यूज किया जा सकता है कि आई एम सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स, मतलब मैं सैलेड्स खाने से तंग आ चुका हूँ, एकदम परेशान हो चुका हूँ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं सिक ऑफ का। फेडअप एंड सिक ऑफ में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम सिक ऑफ, इसका एग्जाम्पल है हम सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स, मतलब मैं सलाद जिसको कहते हैं यहाँ पर हिंदी में, सैलेड खाते खाते तंग आ चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ, तो हम सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स, हम सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स। तो इस तरह से आप सिक ऑफ का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मान लिया किसी से क्वेश्चन पूछा गया इस चीज़ के बारे में, वो किसी चीज़ से काफ़ी परेशान है, तो मान लिया उनसे क्वेश्चन किया गया क्या आप इस चीज़ से बहुत लंबे समय से तंग आ चुके हैं, मतलब बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं, क्या आप इस चीज़ से एकदम तंग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से कि आर यू सिक ऑफ, सिक ऑफ नहीं ऑफ बोलना है, ठीक है। आपको पहले बताया गया था कि ऑफ को ऑफ बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, कैसे कौन से वर्ड को प्रोनाउंस करना है। आर यू सिक ऑफ, आर यू सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप इस काम से परेशान हो चुके हैं, आजिज आ चुके हैं, या फिर बहुत समय से तंग आ चुके हैं। तो अगर हाँ, मैं इस काम से या फिर इस चीज़ से तंग आ चुका हूँ, एकदम से परेशान हो चुका हूँ काफ़ी समय से, तो आप बोल सकते हैं कि यस, यस आई एम सिक ऑफ, यस आई एम सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, हाँ मैं इस काम से तंग आ चुका हूँ। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं मैं इस काम से तंग नहीं आ चुका हूँ, तो हो जाएगा नो आई एम नॉट सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, नहीं मैं इस काम से तंग नहीं आ चुका हूं। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका आपका फर्स्ट फार्मूला। एंड बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे मैंने आपको पहले आपको बताया मैंने कि व्यक्ति को कहा गया कि आप सैलेड खाइए डेली, दोनों टाइम।
तो उनसे पूछा गया उसके बाद कि क्या आप इस चीज़ से तंग आ चुके हैं, सैलेड खाते खाते परेशान हो गए हैं, इतने समय से आप खा रहे हैं, क्या आप इस चीज़ से तंग आ चुके हैं एकदम बिल्कुल। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि आर यू सिक ऑफ, एक्शन क्या है, सैलेड खाना, टेक सैलेड, आर यू सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स, क्या आप सैलेड खाने से परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं एकदम से, काफ़ी लंबे समय की यहाँ पे बात हो रही है, इसीलिए मैं बार बार लास्ट में बोल दे रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि वहाँ पर भी तंग आना था यहाँ पर भी तंग आना है, लेकिन नहीं, इसका इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी लंबे समय से है, तो इस गैप को समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन हो गया, आर यू सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स, क्या आप सैलेड खाते खाते तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं, बिल्कुल तंग आ चुके हैं। तो अगर हाँ, पेशेंट या फिर जो व्यक्ति है वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ मैं सैलेड खाते खाते परेशान हो चुका हूँ, तंग आ गया हूँ, तो हो जाएगा यस आई एम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में यस सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स, हाँ मैं सैलेड्स खाते खाते तंग आ चुका हूँ। लेकिन इस तरह से अगर बोलना है कि नहीं मैं सैलेड खाते खाते नहीं तंग हो चुका हूँ, तो हो जाएगा नो आई एम नॉट सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स, नहीं मैं सैलेड खाते खाते परेशान नहीं हो चुका हूँ, तंग नहीं आ चुका हूँ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अदर पर्सन के बारे में पूछा गया, छोटू के बारे में पूछा गया, और छोटू को कहा गया कि आपको सिर्फ अब किताबें पढ़ना है, मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, ठीक है, उनसे कहा गया ऐसा। तो छोटू एक दिन उदास बैठा हुआ था एक जगह पर, और उनके फ्रेंड्स वहाँ पे थे। तो एक फ्रेंड से पूछने लगा कि क्या छोटू, मतलब इतना बेचारे को किताब पढ़ने को बोला जा रहा है, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, नथिंग एल्स, तो क्या छोटू किताब पढ़ते पढ़ते तंग आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन इस तरह से, तो क्वेश्चन मान लिया किसी अदर पर्सन के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हो, तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि इज ही सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे छोटू के बारे में जरूर एग्जाम्पल में हम इंक्लूड करेंगे। बाकी समझते हैं फॉर्मूला पे पहले अभी कि इज ही सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, क्या वह काम करते करते तंग आ चुका है या फिर कोई काम करते करते। तो अगर हाँ आ चुका है तो हो जाएगा यस ही इज सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ वह यह काम करते करते तंग आ चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत लंबे समय से ऐसा हुआ इसीलिए। लेकिन अगर बोलना है कि नहीं वह इस काम से तंग नहीं आ चुका है तो हो जाएगा नो ही इजन सिक ऑफ, इज नॉट को इजन, नो ही इजन सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। नो ही इजन सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं। और ये हो गया इसका सेकंड फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल में हम बात करने वाले हैं छोटू की। अब छोटू वाज अ नॉटी बॉय, ठीक है। छोटू एक शरारती लड़का था और काफ़ी बदमाशी करता था, बहुत ढेर सारा मूवी गेम ये सब देखना और खेलना उसका काम था, पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल दूर रहता था, ठीक है। तो एक दिन उनके पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि 1 महीने के लिए फिर 2 महीने के लिए उसे बिल्कुल मोबाइल या फिर टीवी अलाउ नहीं करते हैं और सिर्फ बुक्स पढ़ने को काम दिया गया, ठीक है। तो एक दिन छोटू उदास होके, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उदास होके बैठा था, तो छोटू के फ्रेंड डिस्कस करने लगे कि क्या छोटू किताब पढ़ने से तंग आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा कि
इज छोटू सिक ऑफ। रीडिंग बुक की जगह आप कह सकते हैं स्टडिंग, बढ़िया रहेगा। स्टडिंग मतलब पूरा पढ़ाई करने के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने की बात। यहाँ पे किताबें पढ़ना या फिर लिखना सब कुछ हो सकता है, पढ़ाई करना टोटल। तो क्या छोटू पढ़ाई करते करते तंग आ चुका है, मतलब इतना बोला गया उसको पढ़ाई करने के लिए कि क्या आप छोटू पढ़ाई के नाम से मतलब परेशान हो गया है, फिर तंग आ चुका है। बिल्कुल। तो अगर हाँ छोटू पढ़ाई करते करते तंग आ चुका है तो हो जाएगा यस छोटू इज सिक ऑफ स्टडिंग। हाँ छोटू पढ़ाई करते करते तंग आ चुका है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, छोटू पढ़ाई करते करते तंग नहीं आ चुका है तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से होगा कि नो छोटू इजन सिक ऑफ। छोटू इजन, इज नॉट को इजन, नो छोटू इजन सिक ऑफ स्टडिंग। नहीं छोटू पढ़ाई करते हुए तंग नहीं आ चुका है। तो अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि छोटू को पढ़ाई करते हुए तंग नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपने जाना कि कैसे आप किसी अदर पर्सन के बारे में भी पूछ सकते हैं, सिक ऑफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट कुछ इस तरह से है, मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप किताबें पढ़ते हुए तंग आ चुके हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं किताबें पढ़ते हुए तंग नहीं आ चुका हूँ, या फिर पढ़ाई करते हुए तंग नहीं आ चुका हूँ, लेकिन वह तंग आ चुका है, छोटू तंग आ चुका है। ठीक है, तो मान लिया इस तरह से आपको बोलना है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा आर यू सिक ऑफ, आर यू सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। आपसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आप यह काम करते हुए तंग आ चुके हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं तंग आ चुका हूं, लेकिन वह तंग आ चुका है, तो क्या हो जाएगा नो I'm not sick of एक्शन प्लस आईएनजी, लेकिन छोटू तंग आ चुका है। बट अब यहाँ पे फॉर्मूला के लिए नाम नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन ही यहाँ पर ऐड करते हैं कि बट ही इज सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। ही सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, या फिर समथिंग भी हो सकता है। आप एक्शन प्लस आईएनजी की जगह पर समथिंग भी ऐड कर सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन फॉर इट। ये हो गया थर्ड। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्या आप पढ़ाई करते हुए तंग आ चुके हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं तंग नहीं आ चुका हूं, लेकिन छोटू आ चुका है। तो क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से कि आर यू सिक ऑफ एक्शन क्या है, पढ़ाई करना। तो एक्शन अगर पढ़ाई करना है तो स्टडी, और स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग। आर यू सिक ऑफ स्टडिंग, क्या आप पढ़ाई करते हुए तंग आ चुके हैं। तो मान लिया इसमें आपको अगर बोलना है कि क्या आप पढ़ाई करते हुए तंग आ चुके हैं, तो हो गया आर यू सिक ऑफ स्टडिंग। अब आपका आंसर यहाँ पर इस तरह से है कि मैं नहीं पढ़ाई करते हुए तंग आ चुका हूँ, लेकिन वह आ चुका है, या फिर छोटू आ चुका है। तो हो जाएगा नो I'm not sick of studying, लेकिन छोटू आ चुका है। बट छोटू इज सिक ऑफ स्टडिंग। मैं पढ़ाई करते हुए तंग नहीं आ चुका हूं, लेकिन छोटू आ चुका है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और ये हो गया एक क्रॉस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। एक और क्रॉस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। जैसे मान लिया किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या वह यह काम करते हुए तंग आ चुका है बहुत समय से, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वह यह काम करने से तंग नहीं आ चुका है, लेकिन मैं यह काम करने से तंग आ चुका हूं। तो ऐसे आप
इसका अपोजिट करके भी और क्रॉस कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक आपने जाना कि कैसे आप प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं सिकाओ वर्ड का, लेकिन अभी हम जानेंगे कि कैसे पास्ट में भी सिकाओ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लिया पूछा गया किसी से, जब उनको सैलेड दिया गया खाने को 2 महीने तक और वो परेशान हो गए थे, तो उनसे पूछा गया कि वर यू सिकाओ दिस थिंग, क्या आप इस चीज़ से आज ही आ चुके थे या फिर तंग आ चुके थे। बिल्कुल, तो क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से कि पास्ट में वर यू सिकाओ एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप या करने से या काम करने से आज ही आ चुके थे, तंग आ चुके थे या फिर तंग हो गए थे। अगर हाँ हो गए थे तो हो जाएगा यस आई वॉज सिकाओ, आई वॉज सिकाओ एक्शन प्लस आईएनजी, हाँ मैं यह काम करने से तंग आ चुका था, आज ही जा चुका था, परेशान हो गया था काफ़ी लंबे समय से। लेकिन अगर नहीं, मैं यह काम करते समय या फिर करते हुए तंग नहीं आ चुका था या फिर तंग नहीं हो गया था, तो हो जाएगा नो आई वॉज नॉट, नो आई वॉजन जिसको बोल सकते हैं नो आई वॉज नॉट को नो आई वॉजन सिकाओ एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये हो गया फॉर्मूला, कैसे आप पास्ट में सिकाओ वर्ड को यूज कर सकते हैं। और ये 4th फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे जिस व्यक्ति को सैलेड दिया जाता था 2 महीने 3 महीने लगातार, तो उनसे एक बार पूछा गया कि क्या आप सैलेड खाने से तंग आ चुके थे। तो क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से कि वर यू, ठीक है, वेयर नहीं, वर यू सिकाओ एक्शन क्या है, टेक सैलेड, मतलब सैलेड खाना। तो एक्शन में आईएनजी, वर यू सिकाओ टेकिंग सैलेड्स, क्या आप सैलेड खाने से तंग आ चुके थे। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बोला जा रहा है कि हाँ मैं सैलेड खाने से तंग आ चुका था, तो हो जाएगा यस आई वॉज सिक ऑफ टेकिंग सैलेड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं सिकाओ का इस तरह से। बढ़ते हैं, मान लिया इस तरह से बोलना है कि नहीं मैं इस चीज़ से परेशान नहीं हो चुका था, तंग नहीं आ गया था, तो हो जाएगा नो आई वॉज नॉट सिकाओ टेकिंग सैलेड्स, मैं सैलेड खाते हुए परेशान नहीं हो चुका था। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं और सिकाओ का पास्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। तो किसी चीज़ से परेशान हो जाना, तंग आ जाना काफ़ी लंबे समय से, वहाँ पे सिकाओ का यूज होता है। और ये था पास्ट में, आपने जाना कि कैसे आप पास्ट में यूज कर सकते हैं सिकाओ को। अब हम जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में सिकाओ वर्ड को यूज कर सकते हैं। किसी से कहा गया कि यह काम मत करो इससे तुम तंग आ जाओगे, यह चीज़ मत करो इस चीज़ से तुम तंग आ जाओगे, ठीक है, या फिर इस चीज़ से तुम तंग आ जाओगे, इस व्यक्ति से तुम तंग आ जाओगे। तो मान लिया इस तरह से आपको बोला गया कि इस चीज़ से या फिर इस व्यक्ति से आप तंग आ जाओगे, तो बात हो रही है फ्यूचर की। तो समझते हैं कि कैसे फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिकाओ वर्ड को, और एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर्मूला से समझते हैं पहले। तो फॉर्मूला इस तरह से होगा कि विल यू बी सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप इस चीज़ से
तंग आ जाओगे? तो अगर हाँ मैं इसी से तंग आ जाऊंगा तो हो जाएगा यस आई विल बी सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ मैं इसी से तंग आ जाऊंगा, लेकिन नहीं मैं इसी से तंग नहीं आ जाऊंगा, इतने समय से ये काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी तंग नहीं आ जाऊंगा तो हो जाएगा नो आई विल नॉट, जिसको बोलते हैं वोंट, नो आई वोंट बी सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर में भी, और इसका यूज कर सकते हैं सिक ऑफ का फ्यूचर में। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, एंड इट्स द फिफ्थ फॉर्मूला एंड द लास्ट वन। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल भी लास्ट होगा। तो मान लिया किसी से कहा गया कि अगर आप यह काम कर रहे हैं तो मत करिए ज़्यादा, अदरवाइज आप तंग आ जाएंगे इसी से। मान लिया कोई चाय पीता है बहुत ज़्यादा, तो उससे बोला गया कि चाय ज़्यादा मत पियो, आप इससे तंग आ जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीते रहूँगा, मुझे तंग नहीं आऊँगा और मुझे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन उनसे कहा गया कि इस तरह हो गया क्वेश्चन कि विल यू बी सिक ऑफ, एक्शन क्या है चाय पीना, तो हो जाएगा टेकिंग टी, टेक में आई जी, टेकिंग टी, टेकिंग टी। तो क्या आप चाय पीने से तंग आ जाएंगे या फिर तंग हो जाएंगे? तो आप कह रहे हैं नहीं मैं चाय पीने से तंग नहीं हो जाऊंगा। जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ लोग हैशटैग यूज करते हैं टी लवर, ठीक है, कहीं भी चाय पिए तो क्लिक करके पोस्ट कर देते हैं, तो वो लोग टी लवर होते हैं। तो किसी टी लवर से पूछा गया कि विल यू बी सिक और टेकिंग टी, क्या आप चाय पीने से तंग आ जाओगे, तंग हो जाओगे? तो टी लवर कह रहा है कि हम तंग हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, हम तंग होने वाले कभी नहीं है चाय पीने से। ठीक है, तो चाय बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उसने बोला कि आई वॉन्ट बी सिक और टेकिंग टी, आई वॉन्ट बी वॉन्ट बी मतलब विल नॉट बी, आई वॉन्ट बी मतलब मैं नहीं होऊंगा सिक ऑफ तंग, वो भी किससे, टेकिंग टी, मैं चाय पीने से कभी तंग नहीं होऊंगा। जाहिर सी बात है, इफ समवन इज टी लवर, कोई टी लवर है तो चाय पीने से तंग कैसे आ सकता है भाई? ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका पॉजिटिव वे में। अब अगर मान लिया कोई नॉर्मल व्यक्ति था, उससे कहा गया कि क्या आपको 10-10 कप डेली चाय दिया जाए तो आप चाय पीने से तंग आ जाएंगे? तो वो बिल्कुल कहेगा कि हाँ मैं चाय पीने से तंग आ जाऊंगा। तो हो जाएगा यस, यहाँ पर नो रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में बात हुआ कि नो आई वोंट बी सिक ऑफ टेकिंग टी, नहीं मैं चाय पीने से तंग नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में हो रहा कि हाँ मैं तंग हो जाऊंगा, तो हो जाएगा यस आई विल बी सिक ऑफ टेकिंग टी। नॉट एवरी वन इज टी लवर, अब हर कोई टी लवर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं, मान लिया वो कहते हैं कि नहीं कितना भी चाय पीने को मिले मैं चाय पीने से तंग नहीं आऊँगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जैसे लोग, या फिर आप अगर चाय नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, आप भी बोल सकते हैं कि यस आई विल बी सिक ऑफ टेकिंग टी। एक बार बोलिए आपकी यस आई विल बी सिक ऑफ टेकिंग टी, आई विल बी सिक ऑफ टेकिंग टी मतलब हाँ मैं चाय पीने से तंग आ जाऊँगा। दिन के 10-10 कप क्या 2 कप भी मिले तो नहीं पी पाऊंगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। और ये था एग्जाम्पल सिक ऑफ का यूज करके फ्यूचर में। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग के क्लास से और जानते हैं कि कैसा था आज का क्लास। आज आपको सिक ऑफ के बारे में बताया गया, इससे पहले फेड अप के बारे में बताया गया था, फेड अप और सिक ऑफ में क्या डिफरेंस है ये भी बताया गया आपको। आगे आप कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ
ये फर्स्ट है, वहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया पहले, फिर ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, 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 इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, कैसे पास्ट में यूज करेंगे सिकाओ का। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हो गया लास्ट फॉर्मूला, जिसमें आपको बताया गया कि कैसे आप फ्यूचर में सिकाओ वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज का क्लास था सिक आवर वर्ड के बारे में। सिक आवर वर्ड का यूज तब करते हैं, मान लिया आप किसी काम से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से बहुत लंबे समय से जब आप तंग आ जाते हैं तो आप बोलते हैं I'm sick of this thing, I'm sick of एक्शन प्लस ing। आई होप आपको sick of और fed up वर्ड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे कब कहां पर fed up और कब कहां पर sick of का यूज करना है। तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day I'm gonna make